नमस्कार दोस्तों। जैसा कि वीडियो का टाइटल है सुजलॉन एनर्जी शेयर की न्यूज़ थी के बारे में, तो आज हम इसी टॉपिक पर मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ बताने वाला हूं। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था सुजलॉन के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए। तो आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के शेयर के बारे में। ये देश की एक ऐसी कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करती है, और कुछ समय पहले की बात करेंगे तो ये बहुत अच्छी कंपनी थी। बहुत अच्छा इसका शेयर स्टॉक मार्केट में बड़े अच्छे प्राइस पर ट्रेड करता था। लंबे समय में देखें तो इसके साथ में जो कोरोना काल में कुछ फाइनेंशियली इसके साथ में इशू हुआ, जिसके चलते इस कंपनी में बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला, जिसके कारण सुजलॉन के शेयर प्राइस पे भी भारी गिरावट देखने को मिली है, अभी भी चल रही है। आज 10 नवंबर 2022 है। मैंने इस स्पेशल टॉपिक पर आज वीडियो बनाने का सोचा और आप लोगों से अपनी कुछ बात को शेयर करने के लिए वीडियो बनाया है। और इत्मीनान से बैठ कर के इस वीडियो को सुनिएगा। मैं बड़ा स्टेप बाय स्टेप आपसे पूरा इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि ये घाटे का सौदा है या मुनाफे का सौदा है, इसमें क्या करना चाहिए इस स्टॉक को, या इसमें और बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सेल करना चाहिए, या बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय में इस कंपनी में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, और अभी की करंट सिचुएशन को अगर देखें तो इसकी डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसी के चलते इन्वेस्टर्स सुजलॉन एनर्जी के बिजनेस में काफ़ी ऊंची और अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी की ग्रोथ किस तरफ जाते हुए नज़र आएगी, आज हम कंपनी के बिजनेस को अच्छी तरह से एनालिसिस करने के साथ ही बिजनेस की भविष्य में अवसरों पर भी नज़र डालेंगे, जिससे हम अच्छी तरह अंदाज़ा लगा पाएंगे कि सुजलॉन एनर्जी का जो शेयर है उसमें आगे क्या करना चाहिए और उसका टारगेट प्राइस क्या रहने वाला है, आगे क्या एक्सपर्ट बोलते हैं और किस तरीके से इस पे हम कहाँ तक कितने समय के इसमें इंतज़ार करें या कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें। पिछले कुछ सालों से देखें तो सुजलॉन एनर्जी लगातार तिमाही रिजल्ट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ पेश करते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी अपने खर्चों को काफ़ी हद तक कम करने के लिए अच्छे प्रॉफिट में लगातार इजाफा करते हुए दिखाई दे रही है, जिस वजह से विश्लेषक कम समय में कंपनी के शेयर में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद बनाए हुए बैठे हुए हैं, और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। सुजलॉन एनर्जी का बिजनेस जैसे जैसे पटरी पर आता दिखता है, उसी के चलते धीरे धीरे कंपनी को नई नई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी काम मिलना शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में सुजलॉन एनर्जी इन प्रोजेक्ट का काम सक्सेसफुली पूरा करते हुए नजर आएगी। उसी के अनुसार कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। लगातार कंपनी के रिजल्ट में अच्छी ग्रोथ दिखाने के साथ ही सुजलॉन एनर्जी शेयर प्राइस टारगेट 2022 में अच्छे साल के साथ पहला टारगेट आपको जो 12 रुपये दिखाने की उम्मीद में हमने पहले भी बताया था, तो वैसा नज़र आया भी था। इसी टारगेट के बाद आपको जल्दी दूसरा टारगेट 14 रुपये दिखते हुए नज़र आएगा। पहली चीज़ 14 रुपया, राइट। अभी आज का अगर देखें 10 नवंबर 2022 है। आज मार्केट क्लोज होने पर 8 रुपये 30 पैसे पर ये क्लोज हुआ है। विंड एनर्जी में देखें तो सुजलॉन एनर्जी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जिस कंपनी में करीब 33% मार्केट शेयर पर अब तक जो इनका कब्जा है। और भी छोटी कंपनियां हैं, बाकी सबसे बड़े मार्केट में इन्हीं का कब्जा है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। कंपनी अपनी क्लीन एनर्जी की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए लगातार अपने पावर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने और अच्छी सर्विस देने की बात कर रही है। अभी देखें तो कंपनी के पास 19,000 मेगावाट के पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी मौजूद है। आने वाले दिनों में मैनेजमेंट इसकी क्षमता और भी मात्रा में बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। साथ ही सुजलॉन एनर्जी ने
अपने वाइन टरबाइन में नए नए इनोवेशन करके लगातार अपने पावर की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे जैसे कंपनी की पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती ही जा रही है, उसी तरीके से कंपनी के मार्केट शेयर में भी बढ़ोतरी होना तय है और वो बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखने वाली है। कंपनी के मार्केट शेयर बढ़ने के साथ ही सुज़लोन एनर्जी के जो 2023 में अगर आप देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ के साथ आपको पहला टारगेट 16 रुपया देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 16 रुपीज़ आपको 2023 न्यू ईयर जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसमें आपको फ्लोट करता हुआ मिल जाएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और उसके बाद उससे नेक्स्ट टारगेट में 18 रुपये होने की संभावना रहेगी। और सुज़लोन हमेशा ही अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए काम करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, सर्विसेज जो इसके एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एएमसी सर्विसेज पर बहुत अच्छा काम करती है। मैनेजमेंट की लंबे समय से बहुत अच्छा अनुभव के कारण इस कंपनी में विंड टरबाइन में काफ़ी इनोवेशन और डेवलपमेंट भी किया है, जिसकी वजह से कंपनी आने वाले विंड टरबाइन में एनर्जी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में सक्षम भी हुई है। साथ ही कंपनी कार्बन फाइबर की नेक्स्ट जनरेशन नए नए टरबाइन मॉडल पर भी तेज़ी से काम कर रही है। जैसे सुज़लोन एनर्जी अपने मजबूत R&D की मदद से बेहतरीन प्रोडक्ट को आने वाले समय में डेवलपमेंट करते हुए नजर आएगी, तो बिजनेस में एक बड़ी उछाल देखने की उम्मीद इससे बनती है। कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट होने के साथ ही 2024 तक बिजनेस में उसी अनुसार बढ़ते हुए आपको पहला टारगेट 25 रुपये के आसपास भी देखने को मिल जाएगा और ये टारगेट होने के बाद जल्द ही दूसरा टारगेट आपको 30 रुपये के आसपास भी दिखाई देगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस उम्मीद में हैं और सभी इन्वेस्टर को इससे बड़ी भारी उम्मीद है कि ये शेयर एक दिन मल्टी बैगर साबित होगा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं और वरना इसमें ये कोई डाउट भी नहीं है। जितनी बात मैंने आपको कंपनी की डिटेलिंग में अभी तक बताई है, उससे आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी एक दिन मल्टी बैगर रिटर्न्स जरूर देगी। सुज़लोन एनर्जी जल्द से जल्दी अपने ऊपर लगे हुए कर्ज को कम करने के लिए इसका मैनेजमेंट पूरी तरह से फोकस नज़र आ रहा है और कंपनी अभी उन प्रोजेक्ट्स के काम के पर ही सबसे ज़्यादा फोकस दिख रही है और जिस प्रॉफिट मार्जिन जिसमें मतलब आप उनको ज़्यादा है उसी पर वो फोकस्ड है और इससे कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए लगी हुई है और बहुत तेज़ी से अपने ऊपर लगे हुए काम को कम करने में भी नज़र आएंगे। और इस अगर इनका जब ये आप सभी जानते हैं राइट इशू लॉन्च हुआ था, इनका राइट इशू आया था। राइट इशू के बाद में इनका पहला ही प्लानिंग ये है कि उसमें करीब 600 करोड़ के आसपास ये अपना डेबिट ख़त्म करने में यूज़ करेंगे, डेबिट को कम करने में यूज़ करेंगे। साथ ही सरकार ने भी इनको रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई योजना बना रही है और ज़्यादा से ज़्यादा मदद भी कर रही है। इसकी वजह से सुज़लोन जैसी कंपनियां सरकार का भी उनको साथ मिल रहा है और उससे भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और आने वाले समय में बिजनेस में एक बड़ी ग्रोथ की उम्मीद की जाएगी और दिखेगी भी आपको। बिजनेस में लगातार बढ़त को देखते हुए सुज़लोन एनर्जी 2025 तक कम से कम भी तो 60-70 रुपये के आसपास भी चली जा सकती है या आप ऐसा टारगेट लेके चल सकते हैं। और 2030 का अगर लंबा टारगेट आप लेकर के चलते हैं तो आने वाले समय में अगर वाकई में आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं और 2030 का प्लानिंग लेके चलते हैं तो आप वाकई में इस कंपनी में मल्टी बैगर रिटर्न्स पाएंगे। ये डैम श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला है। जैसे ही धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ज़्यादातर कामकाजों के लिए ग्रीन एनर्जी का प्रयोग बढ़ाते हुए नजर आएंगे और इंडस्ट्री में जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी का यूज़ बढ़ता जाएगा और या उसकी डिमांड जैसे बढ़ती जाएगी तो उसका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा और सुज़लोन एनर्जी का जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो आपका भी फ्यूचर ब्राइट है और सुज़लोन एनर्जी का भी फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है।
और उसी के अनुसार अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को कंपनी हमेशा बढ़ाने पर जोर भी दे रही है। और जहाँ तक एक्सपर्ट की बात है तो एक्सपर्ट भी 2030 तक का ही टारगेट लेके चल रहे हैं। ग्रीन एनर्जी का उपयोग करने में भारत लगभग टोटल एनर्जी का 50% तक इसका उपयोग बढ़त के साथ यूज़ करने वाले हैं और सही आपको नज़र आएगा, जिससे सबसे ज़्यादा फायदा इस सेक्टर में पहले से काम कर रही सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनी को ही मिलने वाला है। लंबे समय में बिजनेस की बेहतरी के अवसर को देखते हुए 2030 तक का प्लानिंग करके चलें और शेयर होल्डर को ज़बरदस्त ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न ये शेयर आपको कमा के देगा। और साथ के साथ शेयर प्राइस भी अगर उस समय देखेंगे तो 200 को टच करेगा, पक्का टच करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे अलावा भी बहुत सारे एक्सपर्ट की यही राय है कि 200 का, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको धैर्य रखना होगा और ये धैर्य 2030 तक का अगर प्लान करके चलेंगे तो ये 200 के टारगेट प्राइस को ज़रूर टच करेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो शेयर है लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए है और अभी भी इसमें समय है। अगर आपने राइट इश्यू अप्लाई ना किया हो या ना कर पाए हो या आपके उसमें नहीं रहा हो, आपने पहले से इक्विटी शेयर आपके पास नहीं हो, तो आप एंटरटेनमेंट नहीं मिला हो, तो अभी भी आप बाय कर सकते हैं। मात्र 8.30 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन लंबे समय का सोच करके करें। और लंबे समय का अगर आप सोच करके करेंगे, 2030 तक का प्लानिंग लेके चलेंगे, तो इसमें मल्टीबैगिंग रिटर्न आपको मिलना तय है 1000%। तो इसी आशा के साथ कि आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा और शेयर किया होगा, तो वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।